हाय बच्चों, आप लोगों का मैथ पॉइंट बाई सेशन में स्वागत है। तो आज हम फिर प्रश्नावली 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का यह एरिया रिलेटेड टू सर्किल उससे संबंधित है प्रश्नावली 12.2। उसमें हम 9 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी आप लोग देखिए अम्ब्रेला जो छाता होता है जो बराबर दूरियों पर लगे हुए हैं, आकृति में दिखाया हुआ। आप लोग की किताब होगी आप लोगों के पास, आप लोग प्रश्न देख सकते हैं। मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ वो प्रश्न क्या है, ठीक है, बस पढ़कर आप लोगों को सुना दे रहा हूँ, आप लोग अपनी किताबों में देख सकते हैं। लिखा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए वृत्त 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, ये बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। एक हम ये बना लेते हैं इस तरह से। इसमें 8 ताने का यानी कि 45 सेंटीमीटर की ऐसे बना लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 और इसे एक मान लेते हैं 4। ठीक है, और इसको ऐसे बना देते हैं। इस तरह से हमने अम्ब्रेला बना लिया। छाता छतरी जो होती है वो ऐसा वैसे बना दिया। इसे 8 भाग बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग इस तरह से बन गया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि कोई भी ये जो बराबर भागों में सभी को बांटा गया। कह रहा है कोई 2 भाग या 2 तीलियों के बीच या 2 तीलियों के बीच का पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो कोई भी एक तीली ले लेते हैं। तो ये देख रहे हैं एक त्रिज्यखंड की तरह काम कर रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है। ये देख रहे हैं कि एक तीली में ये जो 2 तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है तो 45 सेंटीमीटर दे दिया है। त्रिज्या 45 सेंटीमीटर। ऐसा आप लोगों की किताब में भी बनाया हुआ है, हम यहाँ पर बनाकर दिखा दें कि इस तरह से है। अब ये 45 सेंटीमीटर हो गया। अब ये देख रहे हैं कि ये 8 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। तो एक त्रिज्यखंड का कोण देख लेते हैं कितना होगा। तो पूरा एक वृत्त होता है वह 360 अंश का होता है। तो हम थीटा बराबर देख लेते हैं, पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। और इसमें 8 तीलियां यानी 8 त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। तो 8 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, 8 से इसमें भाग करेंगे। 8 से इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 और 8 5 40, 45 अंश। कितना हो जाएगा 45 अंश। तो थीटा का मान हो जाएगा 45 अंश। या हम ये कह सकते हैं कि इसमें 8 त्रिज्यखंड बने तो ये पूरे वृत्त का 1/8वां भाग हो जाएगा। ठीक है, एक पूरे वृत्त का 1/8वां भाग हम बता सकते हैं कितना होगा। वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसमें। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी 2 क्रमागत ताने ये है, ये या इसके या इसके किसी भी ले लेते हैं। 2 सामने एक दूसरे क्रमागत हैं, उसी के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 तानों के बीच जो एक त्रिज्यखंड बन रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा पाई का मान यहाँ पर 22/7 रख देते हैं, 22/7 हो जाएगा। और आर का मान दिया है 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे यहाँ पर 45 थीटा का मान 45 अंश है, तो 45 अंश हो जाएगा अपॉन 360 अंश है। देखिए ये 45 रख सकते हैं या नहीं तो ये 8 भागों में बांट रहा है तो 1/8 डायरेक्टली रख सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी का गुणा कर देते हैं। ये 22/7 हो जाएगा गुणे 45, 2 बार है, ये 45 का स्क्वायर 45 गुणे 45 हो जाएगा। और 45 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, गुणे हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 से कट जाएगा, 11 दूना के 22 और 2 चौको 8, ये कट गया। तो अब यहाँ पर बच रहा है 11 गुणे 45 गुणे 45
और अपॉन ये 7 इंटू 4, ये 7 गुणे 4, ठीक है। इस तरह से बच रहा है। तो अब 11 गुणे 11 गुणे 45 गुणे 45 इन सभी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, गुणा करने के बाद 22,275 और बटे 7 चौक 28, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। या इसमें हम भाग करेंगे तो 22,275 में हम 8 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 795.535, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चाहे हम आंसर ये लिखें, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या ये भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर है, ये दशमलव में, ये भिन्न के रूप में। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान है। किसी एक बीज के कहा था कि एक बीज का अंश कितना 45 अंश का पूर्ण बना रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे एक छाता होता है ना, छाते में देखते हैं कि इस तरह से तीलियां लगी होती हैं, तो उन तीलियों के बीच ये तीलियां बनाएगा तो 2 तीलियों के बीच का पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एक तीली के क्षेत्रफल, तो एक का जितना होगा उसी का सभी का होगा, क्योंकि ये एक समान दूरी पर लगा हुआ है, ठीक। तो अब ये देखते हैं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखते हैं इसको। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, ठीक है। कार आप लोग देखें, उसके शीशे पर 2 वाइपर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, जो कि शीशे को साफ करते रहते हैं, ठीक है। लिखा है कि किसी परस्पर कभी अवांछित नहीं होते, मतलब वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो लिखा है कि प्रत्येक पाइप की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। यानी जैसे मान लेते हैं कि एक पत्ती है, जैसे ये शीशा है और ये एक कोई पत्ती लगी हुई है ऐसे, ठीक है, एक कोई ये पत्ती है, तो वह क्या करता है कि ऐसे ये साफ करता है, ऐसे कुछ दूर तक आता है, ये इस तरह से ये साफ करके चला जाता है, ठीक। ऐसे होता है ना, तो ऐसे ये घूमता रहता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 115 अंश का कोण पर घूम रहा है, ठीक। यानी एक बार ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो ये इतना क्षेत्रफल क्या करेगा, साफ कर देगा। ऐसे ही एक और लगा है, दूसरा वह भी इतना ही घूम रहा है, तो इसका ये देख रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर है, कितना है इसका, यानी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इस वाइपर की लंबाई यानी इसकी लंबाई कितना है, तो 25 सेंटीमीटर और 115 अंश के कोण पर एक ऐसा कर रहा है। एक और लगा है, वह भी इतना करेगा, तो जितना ये करेगा उतना वह भी साफ करेगा, ठीक है। यानी एक का क्षेत्रफल पता हो जाएगा, तुम 2 से गुणा करेंगे तो दूसरे का भी क्षेत्रफल पता हो जाएगा कितना है, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं ये आकृति कैसा बन रहा है, तो एक त्रिज्यखंड का बन जा रहा है। जैसे इसको एक ऐसे ऐसे बना देंगे तो एक वृत्त की तरह बन जा रहा है और उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक पहले लिख लेते हैं जो जो चीज दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दे दिया, यानी जो वाइपर की लंबाई है, वाइपर की लंबाई इसकी त्रिज्या का कार्य करेगा 25 सेंटीमीटर है। इसमें कोण बना रहा है, जो थीटा का मान दिया है 115 अंश दे दिया, ठीक है। तो लिखेंगे कि एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। जो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, यानी इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश, ठीक है। इतना आप लोग जानते हैं, यानी ये त्रिज्यखंड बना रहा है। तो अब ये इसका मान रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, r का मान दे दिया है 25, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू थीटा का मान दे दिया है 115 अंश अपॉन 360, ठीक है। आप लोगों को इतना ये चीज समझ में आ रहा होगा कि कितना हो रहा है। अब इसी का कैलकुलेशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कौन जिससे कटेगा अपना काट देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे काटिए, 5 से काटते हैं तो 23 5 होता है 115, 5 से काटते हैं 5 7 35, एक बचेगा 5 गुना के 10, 72 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इससे 2 से काट देते हैं, 11 गुना के 22 और 36 गुना के 72। अब सभी का गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 11 गुणे ये 5 का वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा,
और गुणे 23 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 7 गुणे 36। कितना हो जाएगा 7 गुणे 36, यानी एक वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल किया जा रहा है। तो अब आप लोग इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं और इसका गुणा करके भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कि एक वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल किया मतलब घेरा गया है, ठीक है, यानी साफ किया गया है। तो एक वाइपर आ जाएगा, तो 2 वाइपर कहेगा तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो दोनों वाइपरों का हमें पता चल जाएगा कितना इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आप लोग इसका गुणा करते हैं, देखते हैं कितना गुणा आ रहा है। तो 11 गुणे 625 गुणे 23, तो 11 का 625 में करेंगे तो 11 5 हो जाएगा 100, 11 5 55 और हासिल लगा 5, 11 गुणा 22 5 27 हो जाएगा। हासिल 2, 11 छक्का 66, 66 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68 गुणे हो जाएगा 23 अपॉन इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 7 का 6 में करेंगे 7 छक्का 42 हो जाएगा, 7 के 21 और 4 25 यानी 452, ठीक है। आप लोगों को इतना ये समझ में आ गया होगा कैसे। अब क्या करते हैं कि 6875 में 23 का गुणा करते हैं, तो इतने में गुणा करेंगे तो इसका इतना मान हो जाएगा। तो ये देखिए इसका गुणा इसमें किया गया 7 छक्का 42, 7 के 21, 21 4 25 होगा, सॉरी हम 45 लिख देते हैं, 21 4 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इतना आ गया। अभी 23 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 15 81 और 25, यानी 15 81 यानी 1,58,125। इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें 23 का गुणा करेंगे तो 1,58,125 और बटे में कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। किसका आ जाएगा, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो पूछ रहा है कि दोनों वाइपरों द्वारा ना, 2 वाइपर है तो दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों या 2 वाइपर लिख सकते हैं, दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल में हम 2 से गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा 2 गुणे एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है, इतना, यानी 1,58,125, ठीक है, 1,58,125 बटे में 252, तो 252 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई है, अब 2 से काट देते हैं, 2 1 2 और फिर 2 दूना के 4 और 2 छक्का 12, तो हो जाएगा 1,58,125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा 2 वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है बहुत आराम से समझ में, बहुत टफ नहीं, आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ये लंबा कैलकुलेशन जा रहा है, ठीक है। यदि आप लोग कैलकुलेशन अच्छे से कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस इसमें जैसे क्षेत्रमिति हुआ ना, तो क्षेत्रमिति में यदि आप लोग कैलकुलेशन गुणा भाग जोड़ घटाना तेजी से कर लेना है तो इसमें बहुत ये आसान होता है, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूले को मान रखना है, उसका कैलकुलेशन करने में जितना टाइम लग रहा है। आप ये देखिए, ये जैसे था हमने यहाँ फार्मूला, अब कैलकुलेशन जो भी करने में इतना समय लगा है, ठीक है। यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर देते हैं, ये बहुत आसान होता है, बस फार्मूला याद रखना चाहिए और सही तरीके से उसका मान हम पुट अप कर देंगे तो ये आसानी से लग जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि जहाजों को समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले एक तेज खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग फैलाता है, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे जहाजों की चेतावनी दी जा सके। यानी आप लोग समुद्रों में देखे नहीं होंगे, अगर जो लोग जानते होंगे तो वहाँ जहाँ पर जहाज आते हैं वहाँ पर, तो जैसे जहाँ पर समुद्रों में पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उसको दिखाने के लिए कि हाँ ये जहाज आ रही है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आगे क्या है, तो रडार लगे होते हैं, तो उसी को दिखा रहा है कि एक लाइट हाउस लगी है जो कि रेड कलर से जल रही है। तो वो लाइट हाउस जो जलाई जा रही है वो 80 अंश के कोण पर ऐसे फोकस कर रही है, ठीक है। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पर ये लाइट है, ठीक, ये लाइट है
अब यहाँ से इसका फोकस हो रहा है कितने अंश के कोण पर, तो 80 अंश के कोण पर इसका क्या हो रहा है, फोकस हो रहा है। ठीक है, कितने अंश के कोण पर, 80 अंश के फोकस पर। ठीक है, इस तरह से इसका कहीं फोकस ऐसे फैल रहा है। ठीक, ये इस तरह से इसका फोकस पूरा फैल रहा है। ठीक है, और यहाँ को 80 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का, 80 अंश का कोण। और कह रहा है कि ये जो है 16.5 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। कितना है, यानी इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर। ठीक है, इसकी भी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। इतना दूर तक ये क्या कर रहा है कि फैला हुआ है। तो कह रहा है कि इस ये पूरे भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका कितना क्षेत्रफल होगा। तो ये देख रहे हैं कि एक त्रिज्यखंड की तरह बन रहा है जिसमें ये सेंटर है, ये यानी जहाँ पर लाइट लगी हुई है वो उसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और केंद्र पर ही वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 80 अंश का कोण बना रहा है। और ये लाइट जब ऐसे फैलेगी तो आगे फैल जा रहा है, इस तरह से ये फैला हुआ है। तो इसी भाग का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देख रहे हैं कि इसकी ये त्रिज्या का कार्य करेगा 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.5 किलोमीटर इसकी त्रिज्या। और थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान दे दिया 80 अंश। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, वो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ को पहले से ही कर दिया है कि पाई का मान आप लोगों को 3.14 यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 3.14 गुणे r का मान देख रहे हैं 16.5 है, कितना है 16.5, इसका वर्ग कर देते हैं और गुणे थीटा का मान है 80 अंश और बटे 360। ठीक है, इतना आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। अब ये कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। ये देखिए इससे कट गया और इसे काटेंगे 4 से, तो 4 दूना के 8, 4 9 36। ठीक है, इतना हो गया। अब ये मान देखते हैं कोई किसी से कटता है कि नहीं। ये हो जाएगा 3.14 गुणे ये 16.5 गुणे हो जाएगा 16.5 गुणे 2/9। ठीक है, अब इन सभी का गुणा कर 9 से भाग कर देंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इन सभी का गुणा करके 9 से भाग कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है कि 189.79 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। कितना आ रहा है, 189। ठीक है, 189.97, सॉरी 97 नहीं है। ठीक है, 189.79 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। आप लोग इन सभी का गुणा करके 9 से भाग करके देख सकते हैं कि इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन करना है। ये देखिए इन सभी का गुणा करेंगे, गुणा करके 9 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा इसका कितना आंसर है। ठीक, तो अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये तो आकृति आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसमें प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि लिखा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यानी कोई एक गोल मेज होता है ना, उस पर जो गोल मेज पोस्ट होता है यानी उस पर जो कवर लगाया जाता है उस पर कर रहा है, और इस पर 6 डिजाइनें बनी हुई देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये 6 डिजाइनें इसके किनारे बनी हुई है। ठीक है, कि तो उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है जैसा कि आकृति में आप लोग ये देख रहे हैं दर्शाया गया। कर रहा है यदि इस मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, यानी यहाँ पे इसका कोई एक सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर से इसकी त्रिज्या जो है ऐसे, ये त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर की है। ये त्रिज्या कितनी हो गई है, 28 सेंटीमीटर है। तो ये भी 28 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि सभी त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर भी लेकर आएंगे, यहाँ पर, तो ये सभी क्या है, एक त्रिज्या का कार्य करेगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइन बनाने की लागत कितना होगी। ठीक है, यानी इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है कि एक तो त्रिज्या इसकी दे दिया है, कितना दिया है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर।
कितना दिया है 28 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया हुआ, और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो ये डिजाइन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च जो है, डिजाइन बनाने का खर्च या बनाने का खर्च ये कर सकते हैं, या बनाने की लागत, ठीक है, कितना है 0.35 रुपया है, कितना है 0.35 रुपया है, ठीक है, हाँ ये 0.35 रुपया इतना है। तो कह रहा है कि इस पूरे डिजाइन को बनाने में कितना रुपया खर्च होगा, कितना लागत है, वही हमें बताना है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन। यदि हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ से ऐसे, इस तरह से देखिए 6 डिजाइन हो गई कि नहीं। तो अब किसी एक डिजाइन को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं इस वाले डिजाइन को हम लेते हैं, ठीक है, ये वाले भाग को, ठीक, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 28, क्योंकि सभी डिजाइने एक समान है, एक जैसे, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि अब डिजाइन तो देख रहे हैं कि इतना ही ये बना है ना, ये वाला भाग, ये इतना दूर क्या ये डिजाइन बना हुआ है, इसी भाग का है। तो इस भाग को हम क्या करते हैं, वृत्तखंड करते हैं, क्या करते हैं, वृत्तखंड करते हैं। तो अब इसी एक भाग का यदि हम ज्ञात कर लेंगे क्षेत्रफल, तो 6 ऐसे 6 से गुणा करेंगे तो 6 भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पहले हम एक का ज्ञात करते हैं, तो इस वृत्तखंड का कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि ये पूरा वृत्त है, इस वृत्त में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा, तो पूरा वृत्त जो होता है वह 360 अंश का होता है कि नहीं, और इसमें 6 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो हम 6 से क्या कर सकते हैं, इसमें भाग कर सकते हैं, या हम पूरे वृत्त का 1/6 कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो ये 6 से काट देंगे, 6 के 36 यानी 60 अंश, कितना हो जाएगा इसका मान 60 अंश। एक कोण जो बना रहा है वो कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का। तो आप लोग एक विशेष बात याद रखिएगा कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो और उन दोनों भुजाओं द्वारा 60 अंश का कोण बना रहा हो, तो तीसरी भुजा भी उन दोनों भुजाओं के बराबर हो जाएगी, अर्थात वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो और उन दोनों भुजाओं द्वारा बनाया गया कोण यदि 60 अंश हो, ठीक है, तो उसकी जो तीसरी भुजा होती है वह तीसरी भुजा उन दोनों भुजाओं के बराबर होगी, अर्थात वह समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो इसमें कोण देख रहे हैं कितने अंश का बनता है, थीटा, तो थीटा का मान हो जाएगा 360 अंश पूरा है, उसमें से 6 बन रहा है, इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज कैसा बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं, यदि ए दे दिए, इसको बी कर दिया और ये सेंटर को मान लेते हैं ओ है, ठीक है। तो ए ओ बी एक त्रिभुज बन जा रहा है, और ए बी ऐसी ये जो एक त्रिज्यखंड बन जा रहा है। तो हम पहले एक भाग का यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, एक डिजाइन जो है वो वृत्तखंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल लिखते हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल जो है वो वृत्तखंड के बराबर होगा। क्या होगा, वृत्तखंड के बराबर, यानी वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश हो जाएगा, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोगों को ये फार्मूला पहले से ही पता है। तो अब ये देखते हैं कि एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ जा रहा है। तो यहाँ पर पाई का मान इसमें पहले से ही कह दिया है कि पाई का मान जो है 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। नहीं, इसमें पाई का मान नहीं दिया, कड़ी में 3 का मान दिया है, पहले से ही कह दिया है कि कड़ी में 3 का मान जो है 1.73 रखना है। कितना रखना है, 1.7, केवल 1.7 का, 7 3 नहीं का, 1.7 का प्रयोग करना है, ठीक है। और पाई का मान जो है वो 22/7 का हम प्रयोग कर सकते हैं। जब कहा नहीं होता है कि 22 पाई का मान 3.14 कर रखिए, तो हम पाई का मान अपने से 22/7 रख सकते हैं। अब ये मान रखिए, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख दिए। आर का मान देखते हैं 28 है, तो 28 का वर्ग हो जाएगा, फिर इंटू थीटा का मान देखते हैं 60 अंश से 60 अंश हो जाएगा अपॉन 360 अंश, ठीक है। और ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4
गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए 60 से काट देंगे तो ये 6 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 28 का स्क्वायर, तो 28 गुणे 28 दो बार लिख सकते हैं, 28 गुणे 28 और गुणे ये हो जाएगा 1/6 माइनस ये कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 रहने देते हैं, या कड़ी में 3 का मान दिया हुआ है तो ये कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं, 1.7/4 हो जाएगा गुणे भुजा, यानी इसकी भुजा क्या हो जाएगी 28 ही है, तो 28 28 यानी 28 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर यानी 28 गुणे 28। ठीक है, आप लोगों को इतना ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं आसानी से, तो कैलकुलेशन करिए, ये देखिए 7 से काट देते 7 चौक 28 कट गया, 2 से काट देते हैं 2 दूना 4 और 2 3 6 ये कट गया। अब फिर यहाँ पर काट देते हैं 4 दूना 4 4 7 28। अब इन सभी का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर देखते हैं क्या बचा हुआ है, 22 बचा है गुणे 2 बचा है गुणे 28 बचा है और यहाँ पर गुणे 1/3। ठीक, फिर माइनस यहाँ पर है 1.7 गुणे यहाँ पर 7 है और गुणे ये 28 इतना है। अब इन सभी का गुणा कर हम 3 से भाग कर देते हैं। देखिए 3 से भाग करने में कोई संख्या कट नहीं रही है, तो 3 से भाग लास्ट में कर देंगे गुणा करने के बाद, और इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, जितना आएगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन सभी का गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो 22 गुणे 2 गुणे 28 गुणे 1 का गुणा करके उसमें 3 से भाग करेंगे, तो ये देखते हैं 22 में 44, 44 में 28 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है। तो ये देखिए 22 में 44, 44 में 28 का गुणा कर देते हैं, तो 44 में 28 का गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1232। कितना हो जाएगा 1232/3 माइनस इन सभी का गुणा करेंगे आपस में, तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 333.2 333.2। ठीक है, यानी इन सभी का आपस में गुणा करेंगे 333.2 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे कितना। अब इसका इसमें भाग कर देते हैं, तो 3 का भाग करेंगे 12 इतने में 1232 में, तो 3 चौक को 12 फिर 3 एकम 3 फिर इसको लगाएंगे ये 0 हो जाएगा दशमलव और 3 छका 18 इतना आएगा माइनस 333.2। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 2 घटेगा तो 4 बचेगा दशमलव। अब ये देखिए 0 में से 3 घटेगा नहीं, 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 0 बचा, फिर ये 10 में से 3 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ 3 में से 3 यानी 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, एक डिजाइन भाग का क्षेत्रफल आ गया कितना 77.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया है कितना 77.4 सेंटीमीटर। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल 77.4। ठीक है, तो अब 6 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो 6 चौक को 24 5 से 2 और 6 7 42 2 44 6 7 42 और 42 46 यानी 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब ये 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें से अब इसकी लागत पूछ रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है कि इन डिजाइनों को बनाने में कितना लागत आएगा। तो अब यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर डिजाइन बनाने का खर्च जो है 0.35 रुपया है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का खर्च, डिजाइन का खर्च ये बता सकते हैं 0.35 रुपया। ठीक है, तो कितना टोटल क्षेत्रफल आ रहा है 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्च कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 464.4 गुणे 0.35
3, 5, ठीक है। और इसका आपस में गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल खर्च कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका गुणा करके बता सकते हैं कि कितना इसका खर्च आएगा। तो इसका खर्च आ रहा है तो इन सभी का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद पता चल देखते हैं गुणा करते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका 162 दशमलव समथिंग से कुछ आएगा, जैसे 4, 7 या 7, 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। 162 रुपया 7, 8 या कुछ ऐसा ही इसका आ रहा है। देखते हैं कितना दिया है इसमें, जैसे दिया है इसमें कि 6, 8 162.68, ठीक है। इसका आंसर इतना आ जाएगा 162.68 रुपये का टोटल खर्च आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे सॉल्व किया गया है। यानी जो एक मेज पोस्ट बना हुआ है इसमें 6 डिजाइने हैं, एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। तो ये एक डिजाइन जो है वृत्तखंड के जैसा है, तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सभी मान रखने के बाद कैलकुलेशन किया गया है तो आ गया है 77.4 सेंटीमीटर एक डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 डिजाइन है तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया है 464.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसमें से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 0.35 रुपया, तो 464.4 सेंटीमीटर का खर्च कितना है गुणा कर दिए तो उसका इतना यानी 162.68 रुपया आ जाएगा। 162.68 रुपया इसका टोटल खर्च आएगा इस डिजाइन को बनवाने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, यानी ये सही उत्तर चुनकर बताना। देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है और निम्नलिखित है। यानी इसमें ये ऑप्शन छोड़िए, हम अपने से हल करते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो पहले इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? त्रिज्या दे दिया है r, कितना है कैपिटल R, ठीक है। और थीटा का मान कितना दे दिया है p अंश। तो आप लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप लोग पढ़े हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश, यही ना आप लोग पढ़े हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। देख रहे हैं इसमें कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है उस टाइप का, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो अब ये पाई है तो पाई को रहने देते हैं। देख रहे हैं कि सभी में पाई है, सभी में पाई है तो पाई को रहने देते हैं। आर का मान यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा इनटू थीटा, थीटा का मान यहाँ पर पी अंश है तो पी अंश हो जाएगा, अपान हो जाएगा 360 अंश, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें पहले पी 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 सब में यानी ये वाला मान पहले लिखा है, इस वाले मान को हम पहले लिख लेते हैं पी बटे में 360 अंश और गुणे पाई r स्क्वायर। अब ये इस ऑप्शन में मिलाते हैं, देखते हैं क्या ये ऑप्शन में कहीं मिल रहा है। ये देखिए p अंश 180 ये भी नहीं होगा, 180 अंश ये भी नहीं, यहाँ पर 360 है, ये देखिए 2 पाई r ये भी नहीं, यहाँ पर पाई r स्क्वायर है लेकिन 180 अंश है, ये हो ही नहीं सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए p बटे 360 अंश है लेकिन यहाँ पर 2 पाई r क्या है 2 पाई r और हमारा क्या है पाई r स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा। अब ये तीनों गलत है, जरा सी बात है कि चौथा सही हो जाएगा। अब ये चौथा कैसे सही है ये देखते हैं। तो चौथा यहाँ पर p है तो p है, यहाँ पर 360 अंश का दिया, यहाँ पर 720 है और यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर है, हमारा केवल पाई r है। तो हम क्या करते हैं कि 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 2 से जब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 ऊपर भी हो जाएगा 2 नीचे भी हो जाएगा और गुणे p अंश बटे में 360 अंश हो जाएगा और गुणे पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर है पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए 2 का गुणा हम इसके साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा p अंश बटे में 36 गुना 72 यानी ये 720 अंश हो जाएगा और गुणे ये 2 का गुणा इसके साथ ले रहे हैं तो 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यानी ये मिल जा रहा है चौथा ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा ये क्या है और चौथा ऑप्शन जो है ये सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनाया गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं इसे 3-4 वीडियो में कंप्लीट किया गया है इस प्रश्नावली को, यानी प्रश्नावली 12.2 है। आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक सवाल को पूरा सॉल्व
करके बताया गया है। ठीक है, तो यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो अपने फ्रेंडों के यहाँ शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के यहाँ शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। ठीक, ओके धन्यवाद।